अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सेकंड ईयर की बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न के बारे में। तो टोटल हमारे पास 13 यहाँ सेकंड ईयर के अंदर चैप्टर हैं। हर चैप्टर के अंदर हम देखेंगे टोटल वेटेज क्या है और फिर आगे उनकी पेयरिंग स्कीम क्या है। तो चैप्टर 15 में से टोटल जो मार्क्स होंगे वो 11 होंगे और इन 11 मार्क्स की डिवीजन इस चैप्टर में क्या होगी, इसके अंदर एक एमसीक्यू होगा, इसके अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा और बाकी इसके अंदर 3 क्या होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर यहाँ पे है, 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन। हर लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे जो है ना वो 4 नंबर का होगा, क्योंकि ए और बी पार्ट होते हैं। तो हर चैप्टर में से एक एक पार्ट आना है और वो 4 नंबर का ही होगा। यानी यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी होंगे उन्होंने कैरी करने हैं 4 मार्क्स और हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कैरी करता है 2 मार्क्स। तो इट मीन्स जितने शॉर्ट क्वेश्चन है उसको हम डबल करते जाएंगे। चैप्टर 16 की बात करें तो टोटल इसमें 12 मार्क्स का पेपर आने वाला है और इसमें से 2 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर 16 में से 2 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर 16 के 3 क्या होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और एक इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 17 की बात करें तो ये पैटर्न भी क्या होगा, इसके अंदर 2 एमसीक्यूज हैं, इसके अंदर से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इसमें भी क्या होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। 16-17 का तकरीबन एक जैसा पैटर्न है। चैप्टर 18 की बात करें तो इसके अंदर एक एमसीक्यू होगा, एक इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन होगा और इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन की नंबरिंग है वो क्या है, वो 2 है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 4 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन, 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक एमसीक्यू। टोटल 9 मार्क्स का पेपर होगा इसमें से। चैप्टर 19 में से भी 9 मार्क्स हैं, वही डिवीजन चलेगी, एक एमसीक्यू, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर 20 की बात करें तो चैप्टर 20 2025 के अंदर भी और 26 में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आने वाला है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड नहीं होगा। चैप्टर 20 में से लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड नहीं होगा, इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड होंगे और यहाँ से एमसीक्यूज भी क्या हैं, एमसीक्यूज 2 हैं, 2 इसमें एमसीक्यूज होंगे और 2 नंबर का ये हो जाएगा और फिर इसके अंदर 3 क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। 6 नंबर के जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 इसके अंदर एमसीक्यूज हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड नहीं होगा। टोटल इसमें क्रेडिट कितना है, इसको 8 मार्क्स की डिवीजन इसमें से आने वाली है। चैप्टर 21 की बात करें तो चैप्टर 21 के अंदर एक एमसीक्यू है, एक इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 मार्क्स यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं, 3 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, 5 नंबर का बाकी जो है ना ये एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन। तो टोटल ये 11 मार्क्स जो है ना वो कैरी कर रहा है। यही पैटर्न फॉलो होगा, यानी 11 मार्क्स का ही चैप्टर 22 में से सेम होगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन, 3 लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, एक एमसीक्यू और एक इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर 23 ये भी हाईएस्ट मार्क्स वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें इंक्लूड है। एक चैप्टर 12 है, सॉरी चैप्टर 16 है, दूसरा चैप्टर इसमें 17 है, तीसरा चैप्टर हमारे पास 23 है, हाईएस्ट क्रेडिट वाले जो है वो चैप्टर। अच्छा, चैप्टर 23 में से एमसीक्यूज 2 होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से 3 होंगे, एक इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आएगा। अगर हम बात करें चैप्टर 24 की तो चैप्टर 24 के अंदर जो डिवीजन होने जा रही है, एक इसमें एमसीक्यू होता है, एक इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 5 मार्क्स इस तरह से हो जाएंगे, पीछे बचते हैं 4 नंबर जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में यहाँ पे इसमें आएंगे। चैप्टर 25 को अगर लें तो टोटल इसमें से क्रेडिट या जो मार्क्स होंगे डिवीजन के अंदर वो 11 मार्क्स का इसमें से पेपर बनेगा, जिनमें से एक एमसीक्यू है, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 मार्क्स यहाँ चले जाएंगे, 3 मार्क्स सॉरी 3 इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 6 नंबर का ये वाला पेपर होगा। तो टोटल इसमें से 11 नंबर का पेपर जो है ना वो आने वाला है। चैप्टर 26
के अंदर जो डिवीजन है वो टोटल 5 मार्क्स है। इसमें एक एमसीक्यू है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। और सेम जो है वो रिपीट होगा चैप्टर 27 के लिए कि एक इसमें एमसीक्यू है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से इंक्लूड नहीं होगा। ये तो होगी ओवरऑल हमारे पास जो है ना वेटेज। अब अगर पेपर पैटर्न को लें तो पेपर पैटर्न यहाँ टोटल 85 मार्क्स होते हैं और इस पेपर को पास करने के लिए बाकी जो 15 मार्क्स हैं यहाँ फर्स्ट ईयर के 15, सेकेंड ईयर के 30 मार्क्स का क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। इस 85 मार्क्स से पेपर को पास करने के लिए सेकेंड ईयर में अभी भी 33% जो है ना रिक्वायर्ड है और ये 33% बनते हैं एग्जैक्ट 28 मार्क्स, यानी पास करने के लिए 28 नंबर जो है ना वो चाहिए। पेपर पैटर्न में हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन नंबर 1 मुश्तमिल होता है एमसीक्यूज पे, जिनमें 17 टोटल एमसीक्यूज होंगे और 17 नंबर का ये पेपर जो है ना वो बनता है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो बनता है। इसमें चैप्टर 16, चैप्टर 17 और चैप्टर 23, चैप्टर 23 है और साथ में चैप्टर 20 है। इन 4 चैप्टर्स में से हर एक में से 2 एमसीक्यू हैं, बाकी सब में से एक एक एमसीक्यू होगा और इस तरह से 17 नंबर के एमसीक्यूज जो है ना वो बनेंगे। एमसीक्यू का पेपर अलग होगा। इससे बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, टोटल 12 दिए होंगे जिनमें से 8 अटेम्प्ट करने होंगे और इसके अंदर जो चैप्टर यानी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो चैप्टर शामिल होते हैं, चैप्टर 15 है, 3 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर इसमें 16 है, इसमें चैप्टर 18 शामिल है, इसमें चैप्टर 26 शामिल है और 27 भी शामिल है, 26 और 27। अब इन चैप्टर्स में से 15, 16 दोनों में से 3 आएंगे, 6 यहाँ पे बन जाएंगे, 2 और 2 और 2, 6 यहाँ पे आ जाएंगे। टोटल 12 होंगे। अटैम्प्ट इसमें से कितने करने हैं, 8 इसमें से अटैम्प्ट करने होंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। इसमें भी टोटल 12 दिए होंगे और 8 अटेम्प्ट करने होंगे। इसके अंदर अगर हम लें कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इनमें जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं, इनमें चैप्टर होगा 17, इसमें शामिल है 22, इसमें शामिल है 23 और इसमें शामिल है 25। इनमें से हर एक जो चैप्टर है, इन चारों चैप्टर्स में से हर एक चैप्टर के अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो आएंगे और 4 3 12 जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल जो है ना वो हो जाएंगे। हर एक के अंदर से क्या आने जा रहे हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल अटैम्प्ट इसमें से कितने करने हैं, 8 इसमें से अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 4, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें टोटल दिए होंगे 9 और अटेम्प्ट करने होंगे इसमें से 6। अब इसके अंदर जो चैप्टर शामिल होते हैं वो है 19, इसमें चैप्टर शामिल है 20, इसमें चैप्टर शामिल है 21, इसमें चैप्टर शामिल है 24। ये 4 इसमें चैप्टर जो है ना वो शामिल है और इसमें अलावा चैप्टर 20 के बाकी सब में से 2 आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 20 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, बाकी सब के अंदर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और टोटल 2 4 2 6 और 3 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे। ये आगे हमारे पास जो है ना वो पहला सेक्शन एमसीक्यूज का अलग शीट होगी, अलग पेपर होगा, बबल शीट फिल करके दे देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 को सेपरेटली 8 क्वेश्चन इसमें से कोई से भी अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन 3 में से 8 अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें सेक्शन नंबर भी लिखना होगा और क्वेश्चन का आगे जो नंबर दिया होगा वो भी लिखना होगा।
ऐसे ही थर्ड वाला सेक्शन जो है ना वो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये एक्सटेंसिव या यूं कह लीजिए ये लॉन्ग क्वेश्चंस का वाला सेक्शन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें जो 2 चैप्टर शामिल हैं, ए और बी क्वेश्चन इसमें आएगा। ए और बी 4 नंबर के ये दोनों पार्ट होंगे और टोटल इस क्वेश्चन के नंबर जो बनेंगे वो 8 होंगे। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली 5 दिए होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, उनमें से कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, 6 होगा, 7, 8 और 9 जो है। अब इनमें हर एक जो चैप्टर है उसके अंदर से अलावा चैप्टर 20, चैप्टर 26 और 27, ये 3 चैप्टर के अलावा बाकी 10 चैप्टर्स में से एक एक पार्ट जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड होगा। अब इन 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई से क्या करने होंगे, 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, हर एक के 8 नंबर और टोटल यहाँ पे 24 मार्क्स जो है ना वो बनते हैं। चैप्टर 5 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो चैप्टर शामिल हैं वो है चैप्टर 15 और चैप्टर 21। ए पार्ट 15 में से आएगा, बी पार्ट इसमें चैप्टर 21 के अंदर आएगा। फिर आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी ऐसे ही ए और बी पार्ट होंगे और इसमें जो चैप्टर इंक्लूड होते हैं वो है 16 और 25। 16 और 25 दोनों में से एक एक पार्ट आएगा, ए पार्ट और बी पार्ट, और इस तरह से 8 नंबर का इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, इसमें भी ए एंड बी पार्ट होंगे और जो इसमें चैप्टर शामिल होते हैं वो है 17 और 17 के साथ चैप्टर 24 शामिल होता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा, इसमें भी ऐसे ही ए एंड बी पार्ट होगा। ए पार्ट इसमें चैप्टर 18 से लिया जाएगा और बी पार्ट चैप्टर 22 से लिया जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है एक्सटेंसिव क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी पैटर्न पे ए एंड बी है और इसमें जो चैप्टर शामिल होते हैं, ए पार्ट आएगा चैप्टर 19 में से और बी पार्ट आएगा चैप्टर 23 में से। इन 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब करना जो है ना वो क्या है, इसमें से पहले वेटेज देख ली जाए, उसके बाद जो है ना वो इनके कॉम्बोज जो है ना वो देख लिए जाए। और ये भी देखना ज़रूरी है कि क्वेश्चन 2 में से ये नहीं है कि अगर आपको 12 क्वेश्चन आते हैं तो 12 ही आपने लिख दिया और 12 के नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें से कोई से 8 के नंबर आपको मिले। अगर आपने 12 भी अटेम्प्ट कर लिए ना तो कोई से 8 के नंबर आपको जो है ना वो मिलने जा रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि हर सेक्शन में से कुछ चैप्टर्स जो है इसमें इंक्लूड कर लिए जाए ताकि ये नंबर पूरा किया जा सके। तो ऐसे ही जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनमें भी 2 चीज़ें हैं, या तो ये देख लें कि जो चैप्टर आपको आसान लगते हैं उनमें से कोई से 3 पेयर्स को उठा लें और उसको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लें, या फिर दूसरी सूरत में ये देख लें कि इन कॉम्बोज में से जिस कॉम्बो के अंदर मैक्सिमम मार्क्स हैं, लाइक इसमें ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसके काफ़ी जो है ना मार्क्स बनते हैं। चैप्टर इसमें 15, 21 का, 16, 25 का ये मैक्सिमम मार्क्स दे रहे हैं। क्वेश्चन 7 की इसी तरह बहुत अच्छे जो है ना वो मार्क्स है। तो या तो मार्क्स की डिवीजन के हवाले से कोई से 3 कॉम्बोज ले लें, या फिर जो चैप्टर्स रिलेटिवली आपको आसान लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, उन 3 कॉम्बोज को ले लीजिए, बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्या करना है कि देख लें कि इनमें जो चैप्टर शामिल हैं, अब 8 करने हैं तो एटलीस्ट इनमें यहाँ अगर ये 3 आ रहे हैं 6 अटैम्प्ट हो जाएंगे। इनमें से देख लें कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा एक्स्ट्रा ही होने चाहिए, या एक्स्ट्रा नहीं भी हैं तो एटलीस्ट उतने तो लाजमी जो है ना वो होने चाहिए और बेहतरीन होने चाहिए। फिर इसी तरह से चैप्टर 3 क्वेश्चन 3 आ जाता है। इसमें जो चैप्टर इंक्लूड हैं इनमें 8 मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आपको जो है ना वो आने चाहिए। तो एटलीस्ट 3 इसमें से कॉम्बोज जो है ना वो बेहतरीन 3 चैप्टर्स बेहतरीन तरीके से तैयार कर लें। चैप्टर 19 है, 20, 21, 24 है, तो इनमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो आने हैं। तो चैप्टर 20 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो बन रहे हैं, लेकिन साथ में ये है कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं आना है।
तो बाकियों में वैसे तो दो दो जो है ना वो आ रही हैं, बट उसमें अगर आपके कॉम्बोज में ये शामिल हैं तो इनको साथ में प्रॉपर जो है ना वो तरीके से देख के मनसूबाबंदी करके प्लानिंग करके कि कौन सा वाला सेक्शन आप किस तरह से अटेम्प्ट जो है ना वो करेंगे, उतना एटलीस्ट उसको तैयार कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।